नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी में राइट मोड। इसमें हम लोग फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शंस को देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा कि रीड मोड में हम लोग फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखती है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी फिल्म के राइट मोड इन फाइल हैंडलिंग इन सी प्रारंभ करते हैं। फाइल हैंडलिंग इन सी राइट मोड में राइट मोड यूज किया जाता है जब हम लोग को प्रोग्राम में आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग को डेटा को स्टोर करें फाइल के अंदर। जब फाइल को राइट मोड में ओपन किया जाता है तब यदि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसके पुराने कंटेंट को उड़ा दिया जाएगा। यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल को क्रिएट कर दिया जाएगा। सिंपल एज दैट। इसमें एग्जांपल बताया है कि लेट्स से आपने एक फाइल पॉइंटर क्रिएट किया, इसमें अभी आपको एड्रेस चाहिए वो फाइल का, तो आप क्या करेंगे, एफ ओपन इस फंक्शन में जो फाइल का नाम है वो लिखेंगे। आपने पूरा एड्रेस ना देते हुए सिर्फ अगर फाइल का नाम दिया है तो वो उस फाइल को उस स्थान पे ढूंढेगा जहां पे आपका EXE लोकेटेड है, जहां पे आपका फाइल कंपाइल हुआ है, जिस फोल्डर के अंदर आपका सी फाइल कंपाइल हुआ है। और क्योंकि वो राइट मोड में तो फाइल एग्जिस्ट करती है तो रिप्लेस किया जाएगा, नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। सिंपल एज इट इज। हमेशा फ्रेश न्यू डेटा आता है राइट मोड पे। इस मोड को मुख्यतः फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, फ्रेश डेटा को लिखने के लिए। कुछ फाइल ओपन मोड्स बताया है, फाइल मोड्स बताया है रिलेटेड टू राइटिंग। अब राइट मोड को तो हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से काम करता है। अपेंड में क्या होता है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल क्रिएट होगी, लेकिन अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके एंड में डेटा को ऐड किया जाएगा। ये अपेंड का होता है। एडिंग एट एंड इज अपेंड। ठीक है। फिर डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, वो राइट करने की एबिलिटी के साथ आपको रीड करने की भी एबिलिटी मिलती है। इसमें फाइल क्रिएट किया जा सकता है या फिर ओवरराइट किया जा सकता है। ठीक है। अपेंड में सेम चीज होती है, बस इसकी जो राइटिंग होती है वो एंड में ऐड हो जाती है, रिप्लेस नहीं होती। आपको इतना सब अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, इनके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। अभी के लिए आप इस राइट को पे अपना फोकस रखें। लाइक सो। राइट मोड इन एक्शन कैसे होगा। राइट मोड में डेटा कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। यूजर प्रोग्राम में कुछ डेटा को लिखता है, प्रोग्राम से डेटा फाइल में स्टोर हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे बोला। ठीक है। प्रोग्राम यूजर से डेटा कलेक्ट करके परमानेंटली फाइल के फॉर्म में स्टोर कर देता है। अब कितने तरीके से हम लोग डेटा को लिख सकते हैं फाइल के अंदर, तो जिस तरीके से जब हम लोग फाइल को रीड कर रहे थे रीड मोड में, दो तरीके थे, फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड। राइट करने के लिए भी दो तरीके हैं, फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट, अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट। दोनों काफी अधिक यूज किए जाते हैं अपने अपने पर्पस अनुसार। फॉर्मेटेड में यूजुअली जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा को लिखा जाता है। अनफॉर्मेटेड में आपको कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स को एज इट इज प्रिंट करना है तो यूज किया जाता है। तो फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है। फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट का मतलब क्या है, डेटा लिखना एक फाइल के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके, जैसे आप प्रिंटएफ में करते हैं। प्रिंटएफ में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। सिमिलरली लाइक सो, डेटा को जब आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करना होता है तभी आप इसका यूज करते हैं। कॉमन फंक्शन जो यूज किया जाता है फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट के लिए वो है fprintf। ठीक है। प्रिंटएफ से क्या करते हैं आप, कंसोल या काली स्क्रीन पे चीजों को प्रिंट करते हैं। fprintf का मतलब है फाइल में अभी आप चीजों को प्रिंट करेंगे, दैट इज इट, यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। एग्जांपल बोला है, लेट्स से आपको इंटीजर, फ्लोट, नेम, स्ट्रक्चर डेटा प्रॉपर्ली प्रिंट करना है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, तब आप इसका यूज करेंगे। यहाँ पे फिर से इसको बात को दोहराया है कि ह्यूमन रीडेबल स्ट्रक्चर में प्रॉपर डेटा को अगर स्टोर करना है एक फाइल के अंदर तो आप फॉर्मेटेड फाइल आउटपुट में fprintf को यूज करेंगे। सो इतना जब बात किया है इसमें तो हम लोग उसको देख भी लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका fprintf का प्रोग्राम है। यहाँ पे stdio.h को इंक्लूड किया है। इसके अंदर फाइल राइटिंग के लिए सारी चीजें हैं, नथिंग मिसिंग आउट। अब यहाँ पे फाइल क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि फाइल के एड्रेस को स्टोर करता है अपने अंदर फाइल ओपन करने के बाद। यहाँ पे इसका पॉइंटर बनाया जा रहा है क्योंकि एड्रेस से हम लोग को डील करना है। ऑलराइट। तो यहाँ पे फाइल पॉइंटर में एड्रेस जाएगा फाइल का। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाया है, एक नेम, रोल नंबर, फीस। तीनों का डेटा टाइप अलग है, तीनों का फॉर्मेट अलग है। तो ये अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स के डेटा को यूजर से लिया जाएगा, फिर फाइल के अंदर प्रिंट किया जाएगा fprintf फंक्शन के जरिए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को पहले से ऊपर डिक्लेयर कर दिया, कोड प्रैक्टिस। अभी fp को, चूंकि अपना फाइल पॉइंटर है, इसको लिखा है इज इक्वल टू fopen। fopen से अपना फंक्शन ओपन होता है। अब स्टूडेंट डेटा डॉट txt लिखा है, तो अब ये पर्टिकुलर फाइल के नाम को वो उस फोल्डर में सर्च करेगा जिस फोल्डर में आपका फाइल कंपाइल हो रहा है। तो अब यहाँ पे यूजुअली क्या लिखा जाता है, पूरा का पूरा एड्रेस लिखा जाता है उस फाइल का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है। आप चाहो तो पूरा एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ से एड्रेस उठाओ और यहाँ पे दाग दो। यहाँ पे आप सिंगल स्लैश यूज करेंगे, डबल स्लैश यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल स्लैश को लगता है कि एस्केप सीक्वेंस है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डबल स्लैश से पूरा का पूरा एड्रेस दे सकते हैं उस फोल्डर का जहां पे हम लोग को फाइल ढूंढनी है, क्रिएट करनी है। ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और लास्ट में डबल स्लैश देके लिख दो स्टूडेंट
data.txt। ठीक है, अब ये काफी लंबा हो रहा है, काफी बृहद है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एड्रेस कुछ यूजुअली इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आप ऐसा ना करते हुए सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे, तब क्या होगा, ये इस फाइल को सर्च करेगा, लेकिन कहां पे सर्च करेगा, जहां पे ये सी प्रोग्राम को कंपाइल किया जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोल्डर दिखाता हूँ, ये फोल्डर में ये fprintf यहाँ पे यही सेम प्रोग्राम यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल है, ये फोल्डर है अपना, तो यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर वो studentdata.txt को ढूंढेगा। ठीक है, इसके अंदर ही वो studentdata.txt को ढूंढेगा। अभी तो खैर वो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है नहीं कुछ, वो क्रिएट कर देगा। अगर ऑलरेडी होता तो रिप्लेस कर देता। सो या दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये राइट मोड पे, राइट मोड का फंडा सिंपल है, अगर एग्जिस्ट करता है रिप्लेस कर दो, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो, सिंपल। और यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है तो आई रिपीट उसी फोल्डर में होगा जहाँ पे आपका फाइल exe कंपाइल होने वाला है। ठीक है, लेट्स कीप गोइंग। यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई और फाइल क्रिएट नहीं हो पाया, तब यहाँ पे इस fp के अंदर नल चला जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। तो अगर नल गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ऐसा नहीं हो पाया हमसे, सॉरी, रिटर्न 1। रिटर्न 1 का मतलब है अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, रिटर्न 0 का मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग का बीच में गड़बड़ हो गया तो रिटर्न 1। ऑलराइट, तो लेकिन अगर fp के अंदर एड्रेस आ गया तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और एज इंटेंडेड हम लोग का प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या printf scanf करके ये तीनों वेरिएबल्स का जो डेटा है उसको ले लिया है एज इट इज। ठीक है, अब यूजर से डेटा ले लिया, अब इन वेरिएबल्स के अंदर जो डेटा है वो fprintf के थ्रू हम लोग को क्या करना है, फाइल के अंदर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इस fprintf को देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट सेम है आपका printf की तरह, बस यहाँ पे अंतर कहाँ पे आ रहा है, अंतर आ रहा है यहाँ पे इधर f का, fprintf। यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रिंग, जिसमें इस फॉर्मेट पे ये वेरिएबल का डेटा चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे ये डेटा चाहिए। ये नॉर्मल printf इस तरीके से काम करता है, लेकिन क्योंकि हम लोग का फाइल printf है यानी fprintf है, तो यहाँ पे हम लोग को ये लिखने के पहले कुछ इस तरीके से फाइल पॉइंटर का एड्रेस देना पड़ेगा। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो क्या होगा, हम लोग को इस फाइल लोकेशन पे ये फॉर्मेटेड डेटा को प्रिंट करना है। ओके, तो सबसे पहले फाइल का नाम, फिर जो फॉर्मेट है उसको आप इस तरीके से लिख दो, तो इस फाइल के अंदर ये डेटा एज इट इज चला जाएगा। सो स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फीस, ये तीनों चीज जा रही है। फाइल को बहुत अच्छे तरीके से क्लोज कर दिया, गुड प्रैक्टिस। अगर फाइल अच्छे से क्लोज हो गया मतलब सब कुछ सही से काम कर रहा है। इस पर हम लोग प्रिंट करेंगे डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। रन करने के पहले यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है इधर। ठीक है, जिस जगह पे ये कंपाइल होने वाला है यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ और रन करते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टूडेंट डेटा एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे आपका exe है। ठीक है, स्टूडेंट डेटा को ओपन करता हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूजर से डेटा लेगा तभी तो यहाँ पे डेटा डालेगा। यहाँ पे अभी हम लोग का इस पॉइंट पे है जब भी हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं। यूजर डेटा लेने के बाद यहाँ पे ये काम होगा। तो लेट्स एंटर द यूजर डेटा, स्टूडेंट डेटा, रोल नंबर 21, फीस, लाइक सो, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे डेटा सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। printf से अभी तक हम लोग कंसोल में प्रिंट करते थे, लेकिन fprintf से हम लोग ने फाइल में इस चीज को प्रिंट कर दिया एज इट इज, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सब बढ़िया से काम चल रहा है। अब यदि आप चाहो तो यहाँ पे इसको अगर वापस से रन करो और यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का डेटा डालो, जैसे टिप्रा का डेटा डाल रहे हैं हम लोग, और ये डेटा डालने के बाद आपको लगता है कि अर्पित के साथ टिप्रा का डेटा भी आ जाएगा, तो आपका सोचना गलत है। क्यों, क्योंकि आपका राइट मोड पे ओपन हो रहा है। राइट मोड का क्या सीन है, अगर पहले से एग्जिस्ट करता है फाइल, रिप्लेस कर डालो। तो यहाँ पे अर्पित को रिप्लेस कर दिया टिप्रा से, तो डेटा आपका पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है। इसके एंड में डेटा ऐड नहीं होता, रिप्लेस हो जाता है। अगर एंड में डेटा को ऐड करना होता है तो हम लोग अपेंड मोड पे ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे अगर वैसा करना है तो, लेकिन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं इस रहस्य को। अभी के लिए राइट मोड हम लोग को यहाँ पे समझ आ गया। फॉर्मेटेड आउटपुट हम लोग कैसे करेंगे, ये था आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम फॉर fprintf फॉर्मेटेड आउटपुट। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे बताया गया है अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट हम लोग कैसे करेंगे वो। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट। अनफॉर्मेटेड फाइल आउटपुट हम लोग तब यूज करते हैं जब भी हम लोग को डेटा को एज इट इज प्रिंट करना है बिना कोई फॉर्मेटिंग रूल्स के, यानी आपको कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स में डेटा को एज इट इज प्रिंट करना है, कोई फॉर्मेट उसमें स्पेसिफिक नहीं है। अब ये यूजुअली किया जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या तो स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग। सबसे इजी पड़ता है यहाँ पे स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, क्योंकि यूजर से आप एक स्ट्रिंग लो, उसको फाइल में आउटपुट कर दो, सिंपल सा काम खत्म हो जाता है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लोगे तो उसके लिए हम लोग को लूप लगाना पड़ता है। सो स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग इज बेटर, बट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज ऑल्सो मेंशन्ड। सो यहाँ पे दो कॉमन फंक्शंस यूज होंगे, fputc कैरेक्टर को पुट करने के लिए फाइल के अंदर, और fputs स्ट्रिंग को पुट करने के लिए फाइल के अंदर। ठीक है, इसको पुनः दोहराते हुए इन लोग ने ये कहा है जब आपको रॉ टेक्स्ट लिखना है कैरेक्टर बेस्ड एग्जैक्ट कंटेंट में, तब आप इसको यूज करते हैं। नो फॉर्मेट्स रिक्वायर्ड, अनफॉर्मेटेड।
ऑलराइट, इतना बात कर लिया तो इसको देख ही लेते हैं। सबसे पहले fputs देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिमिलरली stdio.h यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर वो सारी चीजें हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगी फाइल को एडिट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग के मेन फंक्शन पे इस तरीके से फाइल पॉइंटर क्रिएट करा जो एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ पे हम लोग ने क्या बनाया, कैरेक्टर एरे बनाया मैसेज नाम का, जिसके अंदर हम लोग यूजर से डेटा को स्टोर करके रखेंगे, बाद में इसको फाइल के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे फाइल को ओपन किया जा रहा है राइट मोड में, एंड यू नो द रूल ऑलरेडी। अगर फाइल एग्जिस्ट करता है रिप्लेस कर दो, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दो। और यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे। अब यूजर से हम लोग डेटा ले रहे हैं। यहाँ पे गेटस को यूज किया है मैसेज को गेट करने के लिए यूजर से, तो यूजर जो डेटा डालेगा मैसेज के अंदर चला जाएगा। सिंपल सा प्रिंटफ है और गेटस है डेटा को गेट करने के लिए, सरल फॉर सिंप्लिसिटी इन लर्निंग। लेट्स गो। यहाँ पे यूजर से डेटा मैसेज के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा अपना fputs फंक्शन है। फाइल में हम लोग को पुट करना है एक स्ट्रिंग को, तो ये फंक्शन है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या पैरामीटर में दिया है, मैसेज, जो स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे है हम लोग का वो दिया है यहाँ पे। फिर इसके बाद दिया है वो फाइल पॉइंटर जहाँ पे हम लोग को ये मैसेज को डालना है। अब यहाँ पे आपको आइडिया नहीं रहेगा ना कि ये इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें डालनी है, तो आप इसको इस तरीके से लिख दो। और देखो यहाँ पे ऑलरेडी वो सजेस्ट कर देता है आपका dev++। यहाँ पे सबसे पहले आपको वो स्ट्रिंग बतानी है जहाँ पे आपको डेटा सेंड करना है। स्ट्रिंग के बाद आपको फाइल पॉइंटर बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो स्ट्रिंग बता दिया आपने जो आपको डालना है फाइल के अंदर, फिर फाइल पॉइंटर का नाम, खत्म। अब कंट्रोल प्रेस करके आप इस fputs को क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा इसका डिक्लेरेशन जहाँ पे है। यहाँ पे भी देख सकते हो सबसे पहले वो स्ट्रिंग मांग रहा है, फिर इसके बाद वो फाइल मांग रहा है। ठीक है, आप लास्ट के वर्ड्स पढ़ा करो, बाकी सब नहीं पढ़ोगे तो भी समझ जाएगा आपको। ऑलराइट, अब यहाँ पे फाइल को क्लोज किया, सक्सेसफुली फाइल रिटर्न दिखा रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं। बाय द वे आपका फाइल यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, fputs, ये फाइल इस जगह पे है। इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो जाना चाहिए message.txt नाम का। यहाँ पे फाइल आपका ऑलरेडी क्रिएट हो जाना चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया एक सी की जगह पे सेम। अब यहाँ पे हम लोग मैसेज लिखेंगे, नमस्कार भारत, लिख दिया, एंटर मारा। मैसेज रिटर्न होना चाहना चाहिए सक्सेसफुली। लेट्स सी ऐसा होता है क्या। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और यस, नमस्कार भारत लिखा आ रहा है। अब सिमिलरली लाइक प्रीवियस एग्जांपल, इसको वापस से रन करके मैं नया कुछ डेटा लिखूंगा, तो वो नया डेटा यहाँ पे मैसेज के अंदर आ जाएगा, पुराना वाला डेटा रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइट मोड में हम लोग कर रहे हैं। अगर ऐड करना होता तो हम लोग अपेंड पे डालते हैं, ये अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग fputs को अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब सॉर्टेड है। अब जो नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे बोला गया है वो है fputs हम लोग यूज कर सकते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक एक कैरेक्टर को यूजर से लिया जाएगा और उसको फाइल के अंदर डाल जाएगा। एक एक कैरेक्टर लेते हुए हम लोग प्रिंट करेंगे इसको लूप के थ्रू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अभी आपका प्रोग्राम यहाँ पे दृश्यमान होगा fputs के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड किया stdio.h, जिसके अंदर वो सारी चीजें जो हम लोग को चाहिए फाइल में डेटा को लिखने के लिए। और यहाँ पे फाइल का पॉइंटर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर क्रिएट किया है। एक कैरेक्टर हम लोग यूजर से लेंगे, प्रिंट करेंगे, यूजर से लेंगे, प्रिंट करेंगे, किसके अंदर, फाइल के अंदर। ओके, लेट्स गेट गोइंग। यहाँ पे fp = फाइल को ओपन किया है, cas.txt लिख दिया, यूनिक नेम, और यहाँ पे राइट मोड में किया। सेम फंडा इसका भी, if exist replace, if not create, खत्म। if यदि फाइल पॉइंटर नल हुआ, इसका मतलब कि फाइल ओपन नहीं हो पाया, ऐसे में बोलेंगे हम लोग फाइल ओपन नहीं हो पाया, सॉरी, अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, रिटर्न 1। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फाइल ओपन हो गई, तो हम लोग को इसका एड्रेस मिल जाएगा। ये पार्ट स्किप होके एज इंटेंडेड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब हम लोग क्या करने वाले, यूजर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को लेंगे और उसको फाइल में डालते जाएंगे। तो ये चीज हम लोग लूप से करेंगे। लेकिन हम लोग को ये कब पता चलेगा कि हम लोग को कब एंड करना है कैरेक्टर एंटर करने को। तो एंड करने के लिए यहाँ पे एक चीज बताई है कि आपको एंड करना है तो आप हैश लिखो, हम लोग समझ जाएंगे कि एंड कैसे होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज की है, देखो, गेट कैर इस फंक्शन को यूज किया। ये क्या करता है, यूजर से कैरेक्टर को लेता है। ठीक है, जो भी कैरेक्टर यहाँ पे आपका व्हाइल लूप जब चलने जाएगा तब ये सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा। इसी के चक्कर में यहाँ पे ये गेट कैर चल जाएगा और यूजर से कैरेक्टर वो लेने के लिए मांगेगा। यूजर जब कैरेक्टर डालेगा, इस कैरेक्टर में वो कैरेक्टर चला जाएगा। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर हैश नहीं हुआ, इसका मतलब कि यूजर को और कैरेक्टर डालने हैं, तो हम लोग का लूप चालू रहेगा। और जो कैरेक्टर हम लोग का इस कंडीशन को चेक करते समय आ गया, उसी कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे fputs के थ्रू फाइल के अंदर पुट कर रहे हैं। fputs में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो फाइल पॉइंटर है वो, तो ये कैरेक्टर फाइल पॉइंटर में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बार चला, एक कैरेक्टर आ गया, फिर दूसरा कैरेक्टर गेट कैर से आएगा, ch के अंदर जाएगा। अगर वो हैश नहीं है तो वो भी आपका फाइल के अंदर fputs के थ्रू चला जाएगा।
रहेगा, फिर इस तरीके से वो चलता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जब तक आपका हैश यूजर नहीं लिखता। जैसे हैश लिखेगा यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी और आपका उधर डेटा एंटर करना कंप्लीट हो जाएगा। F क्लोज करेंगे, डेटा रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपका लूप किस तरीके से काम कर रहा है, हम लोग यूजर से डेटा ले रहे हैं, कैरेक्टर के अंदर डाल रहे हैं, अगर वो हैश नहीं है तो हम लोग उसको फाइल के अंदर डाल रहे हैं, जब हैश मिला तब हम लोग उस चीज को रोक देंगे, फाइल को क्लोज करेंगे, कैरेक्टर रिटर्न सक्सेसफुली। ये कैरेक्टर को आप देखोगे ना तो थोड़ा लगता है कि अरे यार इसको क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, सीधा स्ट्रिंग को यूज करते अपना काम हो जाता है ना, तो ऐसे थॉट्स आता है। लेकिन हो सकता है कभी आपको इस चीज का रिक्वायरमेंट पड़े तो बताना तो मेरा कर्तव्य है, तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं। इसको रन करने से पहले मैं आपको ये फोल्डर दिखाता हूँ। इस फोल्डर में अभी आप अगर देखोगे तो सिर्फ ये fputc है और कुछ नहीं है, तो यानी ये cas.txt यहाँ पे क्रिएट होगा। अभी इसको अगर रन करेंगे तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पे हम लोग का एंटर कैरेक्टर एंड विथ हैश लिखा आ गया है। यहाँ पे मतलब इस पॉइंट तक हम लोग का प्रोग्राम पहुंच गया है, यानी हम लोग का cas.txt क्रिएट हो गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आपका यहाँ पे cas.txt क्रिएट हो गया है, वहीं पे जहाँ पे आपका exe है। ऑलराइट, ग्रेट। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस फाइल को ओपन कर देते हैं। इस फाइल में अभी कुछ नहीं है, ठीक है, और एक साइड पे इसको ओपन कर लेते हैं, तो देखेंगे हम लोग लाइव किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम, कैसे भी लिख सकते हैं। अब अगर मेरे को इसको एंड करना है तो यहाँ पे मैं हैश लिखूंगा। ठीक है, हैश लिखने के बाद मैं एंटर दबाता हूँ और एंटर दबाते ही यहाँ पे देखोगे डेटा आ गया। क्लिक करने पे वो अपडेट होता है, इसके लिए ऐसे दिखता है और यहाँ पे आपका डेटा आ गया। यहाँ पे हैश आपको यूज करना पड़ रहा है, बस उतना ही पॉइंट है, बाकी आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे कूल बात पता है क्या है कि अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, यहाँ पे अगर आप लेट्स से इस तरीके से लिखना चाहते हैं और आप डेटा को नेक्स्ट लाइन पे भी लेके जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आता। जब तक आप हैश नहीं दबाओगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, इसको मैं हैश दबाता हूँ अभी यहाँ पे लास्ट पे। यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग का नेक्स्ट लाइन भी प्रॉपरली आ गया है, तो इसका यूज आप इस तरीके से समझ सकते हो। ऑलराइट, तो ये था आपका fputc। तो यहाँ पे अभी आप देखो कि ये वाला पार्ट भी हम लोग का कंप्लीट होता है। ऐसे के साथ हम लोग ने इस वीडियो में कवर किया दो प्रोग्राम्स को भी, इसमें fprintf यूज कर रहे हैं, fputc यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट 3 प्रोग्राम fputs भी यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग को डेमोन्स्ट्रेट करा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल ओवर रिटन होती है, अगर नहीं है तो क्रिएट की जाती है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिहेवियर लिखे जा रहे हैं राइट मोड के, वो है कि अगर आप फाइल को ओपन करते हो राइट मोड में तो पुराना डेटा उड़ जाता है, डेटा आपका बिगनिंग से फ्रेश स्टार्ट होता है, फिर आपका डेटा उस पॉइंट से लिखा जाता है आगे। आपको निस्संदेह फाइल को क्लोज करना चाहिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका डेटा सेट नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स लिखे गए। की लर्निंग जो हम लोग ने इस वीडियो में पढ़े, ये आपके लिए है। अभी अगर मैं इसको रीड करूंगा वापस से सब रिपीटेटिव हो जाएगा और इसी के साथ आपका यह चलचित्र का अंत होता है। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके यदि आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।